दोस्तों, आपने बंदरों को चिड़ियाघर में हमेशा अहिंसक रूप में देखा होगा, लेकिन जंगली लंगूर उनसे काफी अलग होते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये तेंदुए और मगरमच्छ को भी धूल चटा देते हैं। वहीं अगर चिंपैंजी की बात की जाए तो वो भी बहुत ही ज्यादा आक्रामक और क्रूर होते हैं, जो अपनी राक्षसी ताकत दिखाने से कभी भी पीछे नहीं हटते। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको वाना प्रजाति के जानवरों द्वारा किए गए जानलेवा हमलों की कुछ ऐसी ही खतरनाक वीडियो क्लिप्स दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। येलो बबून्स। पीले बबून शिकारी स्वभाव के होते हैं, जो दिखने में तो बंदर जैसे लगते हैं, लेकिन होते उनसे बेहद ही खतरनाक हैं। ये ज्यादातर ईस्ट अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में दोस्तों पाए जाते हैं, जहां दूसरे जानवरों से इनकी हमेशा दुश्मनी रहती है। असल में दोस्तों बबून अपने समूह के साथ मिलकर जानवरों पर हमला करते हैं और इसी के चलते ये एक माहिर शिकारी माने जाते हैं। वैसे ये सर्वहारी होते हैं, जो जानवर और पौधे दोनों को खा सकते हैं। केन्या के रिफ्ट घाटी क्षेत्र में स्थित बोगोरिया झील के किनारे इन्हें बड़ी संख्या में उछलकूद करते हुए देखा जा सकता है। इसी झील में दोस्तों सफेद राजहंस भी बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। गर्मियों में इन राजहंसों की संख्या 4 मिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में बबून कई बार इनके समूहों के बीच बैठे हुए नजर आते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इतने करीब होने के बावजूद भी ये उन पर हमला नहीं करते। लेकिन दोस्तों कुछ नौजवान बंदर जब फल खा खाकर जाते हैं, तो ऐसे में वो फिर इन प्यारे राजहंसों को अपना भोजन बना लेते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों ये कैमरामैन काफी लकी था, जिसे इस दुर्लभ सीन को कैप्चर करने का मौका मिल गया। बबून वर्सेस लेपर्ड। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस शानदार दृश्य को एक टूरिस्ट ने कैप्चर किया था, जिसमें दोस्तों तालाब के किनारे बहुत सारे बबून के बीच एक तेंदुआ घिरा हुआ नजर आता है। ऐसा लग रहा है बॉस कि वो अपना रास्ता भटक कर बदकिस्मती से इन बंदरों के सामने आ गया है। अपने इलाके में तेंदुए को देखकर बबून भी काफी गुस्से में दिखाई देते हैं। अब ऐसे में तेंदुए के पास दुम दबा के भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए तेंदुआ मौका मिलते ही तुरंत ही यहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। हालांकि दोस्तों तेंदुआ इन बबून से बचकर भाग तो गया, लेकिन उसे सबक जरूर मिल गया होगा कि दोबारा इस एरिया की तरफ भूल से भी नहीं जाना है। बबून्स वर्सेस क्रोकोडाइल। ये वीडियो दोस्तों बोत्सवाना के क्वांडो रिजर्व में शूट किया गया था, जहां इस जलाशय के किनारे दोस्तों बबून की एक टोली खेलते कूदते हुए दिखाई दे रही है। इनमें से एक बबून बड़े ही आराम से पानी में बैठा उसके मजे ले रहा होता है, लेकिन दोस्तों तभी पानी में मौजूद एक मगरमच्छ इस पर हमला कर देता है। अब मगरमच्छ इसे पानी के अंदर खींचने में लगभग कामयाब हो भी जाता है कि तभी ये सब देख रहा एक बबून जोर जोर से चिल्लाते हुए बाकियों को मदद के लिए पुकारने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही बबून की पूरी टोली एक साथ मिलकर इस मगरमच्छ पर हमला बोल देती है और अपने साथी की जान बचाने के लिए ये इस पर तब तक हमला करते रहते हैं जब तक कि ये मगरमच्छ बबून को छोड़कर भाग नहीं जाता। बबून वर्सेस लायन। एक सफारी टूरिस्ट ने दोस्तों वेस्टर्न सेरेनगेटी में एक बहुत ही यूनिक मोमेंट को कैप्चर किया, जहां एक शेरनी और बबून्स की आपस में भिड़ंत हो रही थी। ये बबून जो साइज में शेरनी से 2 गुना छोटा था, वो शेरनी को दोस्तों ऐसे दौड़ा रहा था मानो वो बिल्ली का बच्चा हो। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद भैया शेरनी अचानक से रुक जाती है। अब उसे खड़ा देख बबून को भी चिंता होने लगती है और वो सोच में पड़ जाता है कि भैया आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अभी वो अपने ख्यालों में ही कहीं गुम होता है कि तभी अचानक से 3 और शेरनियां उसकी तरफ बढ़ने लगती है। हाँ, अब समझ में आया कि ये शेरनी वहाँ पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रही थी। वैसे तो शेरनियां समूह में मिलकर सिर्फ बड़े जानवरों का ही शिकार करती हैं, पर शायद इन्होंने बबून को सबक सिखाने की ठान ली थी और इस तरह ये शेरनियां बेचारे अकेले बबून को चारों तरफ से घेरकर बड़ी ही आसानी से अपना भोजन बना लेती हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर बबून के कुछ साथी यहाँ मौजूद होते तो ऐसे में क्या ये शेरनियां इसका शिकार कर पाती? अपने जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। गोरिल्ला। नर गोरिल्ला 5.2 से 5.9 फीट तक लंबे और 440 पाउंड तक भारी हो सकते हैं। वहीं मादाओं का वजन इनसे लगभग आधा होता है। ये स्वभाव से दोस्तों काफी शांत और बुद्धिमान माने जाते हैं, जो 5 से लेकर 30 की संख्या में ग्रुप बनाकर रहते हैं। इनकी बुद्धिमानी का अंदाजा दोस्तों आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ साल पहले तक अमेरिका में कोको नाम की एक मादा गोरिल्ला रहती थी, जो 2000 से ज्यादा इंग्लिश शब्दों को सुनकर उनका मतलब समझ जाती थी। बहुत एजुकेटेड थी वो। साल 2013 में रवांडा के वोल्केनोस नेशनल पार्क के अंदर 2 गोरिल्लास को बुरी तरह से लड़ते हुए कैप्चर किया गया। वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दोनों गोरिल्ला कैसे एक दूसरे पर गुस्से में चिल्ला रहे हैं। कुछ देर तक तो ये ऐसे ही चिल्लाते रहे, लेकिन फिर अचानक अपने हाथों से इन्होंने एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इस वीडियो से साबित होता है कि गोरिल्ला भले ही शांत स्वभाव के जानवर माने जाते हों, लेकिन दोस्तों जरूरत पड़ने पर ये बेहद ही रौद्र रूप भी धारण कर सकते हैं। गोरिल्ला वर्सेस ह्यूमंस।
अगर हम साल 2000 से 2012 के बीच देखें तो इन 12 सालों में सिर्फ 3 ही ऐसे केस रिकॉर्ड किए गए हैं जिनसे साबित होता है कि गोरिल्ला इंसानों के लिए खतरनाक है। लेकिन दोस्तों इन सभी हमलों की वजह इंसान ही थे जो जानबूझकर इन गोरिल्ला के करीब आए ताकि इन्हें इनके प्राकृतिक आवास में देख सकें। इस वीडियो में दोस्तों आप टूरिस्ट के एक नर समूह को देख सकते हैं जिनके बगल में एक नर गोरिल्ला बैठा हुआ है। ये गोरिल्ला अचानक से अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी छाती पीटते हुए इन लोगों की तरफ दौड़ने लगता है। सोचिए खुद की तरफ इस तरह गुस्से से दौड़ते गोरिल्ला को देखना कितना डरावना अनुभव है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गोरिल्ला अपने एक ही वार से हमारी पसलियों का चूरा बना सकते हैं। इस दूसरी वीडियो में आप गोरिल्ला को इंसानों की तरफ दौड़ते और एक महिला को धक्का देते हुए देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों गोरिल्ला यहाँ से जाते हुए एक टूरिस्ट की पैंट पकड़कर उसे खींचता हुआ चला जाता है और वहाँ मौजूद गाइड बड़ी मुश्किल से उसे गोरिल्ला की पकड़ से छुड़ाते हैं। गोरिल्ला वर्सेस चिंपैंजी। दोस्तों सेंट्रल अफ्रीकी देश गैबोन के एक नेशनल पार्क में पहली बार चिंपैंजी को गोरिल्ला पर हमला करते हुए देखा गया, जिसने वैज्ञानिकों को भी बिल्कुल हैरान कर दिया। असल में दोस्तों हुआ ये कि फरवरी 2019 के दौरान चिंपैंजी के एक समुदाय ने गोरिल्ला की एक टुकड़ी पर हमला कर दिया था, जिसमें लीडर गोरिल्ला, 3 मादा और एक बच्चा शामिल था। हालांकि दोस्तों इस लड़ाई में लीडर गोरिल्ला 3 चिंपैंजी को बुरी तरह घायल करने में सफल रहा, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को बचा नहीं सका। तकरीबन 52 मिनट की इस वीडियो में चिंपैंजी के भीड़ इकट्ठा करते और लगातार गोरिल्ला पर अटैक करते हुए रिकॉर्ड किया गया। वैसे आमतौर पर ये दोनों एक साथ काफी शांति से रहते हैं, लेकिन दोस्तों इस घटना में चिंपैंजी के भयानक रूप ने सबको हैरान कर दिया। चिंपैंजी को आमतौर पर सबसे आक्रामक और बुद्धिमान जानवरों में से एक माना जाता है। फिर भी दोस्तों वो कई बंदरों और दूसरे जानवरों के संग मस्ती करते हुए दिख जाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जिन्हें चिड़ियाघर जाने वाले पर्यटकों ने रिकॉर्ड किया है। वीडियो में दिखाई दे रही यह बतख गलती से दोस्तों इन चिंपैंजी के बाड़े में पहुंच गई। बस फिर क्या था, इसे देखते ही सभी चिंपैंजी को शरारत सूझने लगी और वो इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भागने लगे। कुछ ऐसा ही दूसरे चिड़ियाघर में भी देखा गया, जहाँ पर एक गिलहरी दौड़ती हुई चिंपैंजी के पास पहुंच गई थी। गिलहरी को देखते ही चिंपैंजी ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और इसके साथ मस्ती करते हुए पर्यटकों का काफी मनोरंजन किया। वैसे इस मामले में दोस्तों वाशिंगटन के ओरेगॉन जू की गिलहरी थोड़ी कम लगी थी, क्योंकि वो चिंपैंजी की पकड़ में आ गई, जिसके बाद चिंपैंजी ने उसे पूंछ से पकड़कर हवा में लहराना व जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे ही दोस्तों सेंट लुइस जू में भी देखा गया, जहाँ पर एक रैकून गलती से चिंपैंजी के बाड़े में गिर गया था। हालांकि वहाँ से निकलने के लिए उसने पाइप का सहारा भी लिया, लेकिन चिंपैंजी को तो उसे इतनी आसानी से जाने ही नहीं देना था। इसलिए दोस्तों उन्होंने उसकी पूंछ को पकड़कर पाइप से बाहर निकाला और मस्ती मस्ती में अच्छी खासी ऊंचाई से उसे दूर तक फेंक दिया। अगर हम युवा चिंपैंजी को देखें तो वो अपने बड़ों की जगह लेने के लिए दोस्तों कभी कभी हिंसक भी हो जाते हैं। साथ ही वो दूसरे बंदरों को मारने के लिए एकजुट भी नजर आते हैं। छोटे बंदर उनके पसंदीदा भोजन होते हैं, जो उनसे बचने के लिए चतुराई से पेड़ के तने पर चढ़ जाते हैं और एक शाख से दूसरे शाख पर कूदकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों चिंपैंजी लंबे समय तक अपने शिकार का पीछा करते हैं और इसी के चलते ज्यादातर मामलों में दुर्भाग्य से छोटा बंदर अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाता। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।